सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार शंकर भगवान कथा सुनने गए। अच्छा, जब लौट करके शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आए तो माता पार्वती जी ने कहा कि आप कहां गए थे। अच्छा, ये आजकल मैंने देखा इटावा में, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, इटावा में शायद ऐसा नहीं होगा, कि आजकल मैंने देखा हर जगह एक ये नियम बन गया है कि जैसे आप कहीं भी समय से देर से अगर आते हैं तो ये आपसे जरूर पूछा जाता है कि इतने टाइम कहां थे और फोन क्यों नहीं लग रहा था और बता नहीं सकते थे, इतनी देर तक कहां रहे। ये सब ऑन रिकॉर्ड आप लोगों को लिखा पढ़ी में देना पड़ता है, कहां रहे क्यों रहे। तो माता पार्वती जी ने कहा कि आप कहां थे। भोले बाबा ने कहा कथा सुनने गए थे। माता जी ने कहा इसका प्रमाण क्या है। इसका मतलब कथा भी सुनने आए अगर आप लोग तो कुछ प्रमाण लेके जाना, नहीं तो शाम को घर में पूछा जाएगा कि क्या प्रमाण है कि आप कथा में थे। माता जी बोली मैं ये कैसे मान लूं कि आप कथा सुनने गए थे। देखो भाई, इष्टिकापुरी वालों से हम कुछ भी लेने नहीं आए, केवल इतना चाहते हैं कि थोड़ी देर आप लोग हमारी तरफ देखें बस, और कुछ नहीं आपसे चाहते। आप केवल हमारी तरफ देखें बस, इतना सा एक बहुत छोटा सा सहयोग आपका मांग रहे हैं। देख रहे हैं आप हमारी तरफ, अच्छा लग रहा है हमको। अब आप 10 मिनट भी देखिए तो हमारी जिम्मेदारी है कि एक एक बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब देखिए, मैं समझा रहा हूं। माता पार्वती जी ने कहा कि आप कथा सुनने गए थे, तो इसका प्रमाण क्या है। बाबा ने कहा देवी कथा सुनने का प्रमाण क्या होता है। कहा कि जो कथा सुनने जाता है तो प्रसाद हाथ में लेके आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो प्रसाद लाइए ना। बाबा ने कहा प्रसाद तो बट रहा था लेकिन मैं ले नहीं सकता था। क्यों? प्रसाद तो हाथ में लिया जाता है और मैं हाथों से तो चल रहा था। तो आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या बाबा? आप हाथों से क्यों चल रहे थे? बाबा ने कहा कि मैं कथा सुनने ऐसे थोड़ी गया। तो फिर अरे बोले ये कथा सुनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। क्या करना पड़ा? भेष ही बदलना पड़ा। सुनिए आप ये कथा की महिमा। भोले बाबा ने भेष ही बदल दिया। तो आप क्या बन गए? धारी तहां गयहु मरालतना, कछु दिन कीन निवास। मराल तन, मैं हंस बनकर के कथा सुनने गया। तो बाबा आप हंस बनकर कथा सुनने क्यों गए? आप तो ऐसे ही चले जाते। बाबा ने कहा अगर ऐसे ही चला जाता तो कथा समझ में नहीं आती। क्यों? बोले अगर कथा वाचक की वाणी और सुनने वाले का शब्द यदि दोनों में तालमेल न बैठे तो कथा समझ में नहीं आएगी। सुनाने वाला उड़ीसा का हो और सुनने वाला राजस्थान का हो तो एक उड़िया में बोले और एक राजस्थानी समझे तो कैसे दोनों को समझ में आएगा? दोनों की भाषा तो समझ में आनी चाहिए। तो भाषा समझ में क्यों नहीं आएगी? कहा देवी तुम नहीं समझती हो, मैं तो कथा सुनने गया था, मैं तो हंस बनकर गया था। और तुमको मालूम है कथा कहने वाला कौन था? कौन था? बाबा ने कहा कौआ। माता जी बोली ये तो मैं मान ही नहीं सकती हूं, कौआ कथा कर ही नहीं सकता। क्यों? कहा कथावाचक की वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए और कौआ की तो वाणी ही मधुर नहीं होती है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि कौआ कथा कर सकता है? कहा नहीं नहीं देवी, कथा तो कौआ ही कर रहा था। कभी कभी भाषा का अर्थ समझने के लिए आपको उसी भाषा का जानकार होना बहुत जरूरी है। कई बार हम उसका अर्थ नहीं जानते, भाषा तो जानते हैं। कोई सज्जन यहां, आप लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, महापुरुष हैं, आपके बारे में तो ऐसा नहीं कह सकता हूं। एक सज्जन किसी गांव में रहते थे और उनकी स्थिति ये थी कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जरा गांव के लोगों पर रौब दिखाते रहते थे और उन्होंने थोड़ा सा अंग्रेजी सीख रखा था।
और मुसीबत यह थी कि जिन शब्दों को उन्होंने सीखा था उसका अर्थ वो जानते नहीं थे। उनकी आदत में था कि कोई भी उनसे मिले तो उसको 4 बात बोलते थे, 4 बात बोलते थे, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अब उनको यह पता नहीं था इसका अर्थ क्या है। किसी भी व्यक्ति से बोलते थे तो 4 बात, क्या, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, अब जो लोग उसका अर्थ समझते हैं वो तो समझते हैं, उनको अर्थ पता नहीं था। अब मुसीबत यह कि एक दिन ट्रेन में एक आदमी का मोबाइल खो गया। देखो, विचार करने की बात है। अब उस सज्जन ने उन्हीं से पूछा, भाई साहब क्या आपने हमारा मोबाइल लिया है? तो उसने कहा यस। बोले तो दे दो, बोले नो। अब जब देने के लिए नो कर दिया तो उसने 2-4 थप्पड़ उसको मार दिया। तो बोला वेरी गुड, थैंक यू। अब उसको यही पता नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है। अब बताइए, इसका अर्थ, भाव ये है कि जब हम भाषा का अर्थ नहीं समझेंगे तो कथा समझ में कैसे आएगी। तो माता जी ने कहा, बाबा कौआ मधुर वाणी में कथा कह रहा था, ये आप कह रहे हो, मैंने मान लिया, और आप हंस बनकर कथा सुनते रहे। हाँ, अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा होगा अंदर से? आप कैसा अंदर से फील कर रहे थे? क्या समझ में आ रहा था? आप देव देव महादेव और फिर कथा कहने वाला कौआ और सुनने वाला हंस। बाबा ये बात समझ में नहीं आ रही। भोले बाबा ने कहा, देवी उमा, मुझे लग रहा था कि उस पूरे पंडाल में सबसे दिव्य, सबसे सुंदर मैं ही लग रहा हूं, क्योंकि मैं हंस बनकर के आया था। लेकिन देवी, जब मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मुझे लगा कि उस कथा में केवल हंस नहीं आए थे, उसमें तो परम हंस बैठे थे, जिनको जीना मरना नहीं था, वो भी उस कथा में बैठ करके आनंद ले रहे थे। अब इस कथा पर एक बार फिर ध्यान दो। मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो। कथा कहने वाला कौन था? बोलो नहीं आप लोग। नहीं, अभी मेरे कान तक आवाज नहीं आ रही। कथा कहने वाला कौन? कौआ। सुनने वाला हंस। हंस का कलर कैसा होता है? सफेद। कौए का रंग काला। ये आपने बोला है ना। अब मेरी तरफ देखिए ना गौर से, मैं कुछ और बोलने जा रहा हूं, पहले देखे रहिए मेरी तरफ। कहना ये चाहता हूं कि हम कथा करने वालों को आप कौआ ही समझ लें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हमारी वाणी के प्रभाव से आपका जीवन हंस की तरह पवित्र हो जाए तो इससे बड़ी कथा की कोई उपलब्धि नहीं। आपको इससे क्या मतलब है कि कथा करने वाले का जीवन कैसा है? आप तो ये समझ लो कि वो हमें हंस बना दे, इससे हमें क्या लेना देना। डॉक्टर बीमार है कि ठीक है, उससे क्या मतलब, उसने हमें ठीक कर दिया, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें यदि उसकी वाणी के प्रभाव से हमारा जीवन हंस की तरह पवित्र हो जाए तो इससे बड़ी कथा की कोई उपलब्धि नहीं होगी।